हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अब सभी को पता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो RICT डिवाइस होता है वो रिप्लेस होने वाला है एंड्रॉयड डिवाइस के द्वारा। इसके लिए सभी को दो ट्रेनिंग करना पड़ेगा डाक कर्मयोगी के पोर्टल में। एक है यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन दक्षता और एक यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रारंभ। तो इस वीडियो में हम दक्षता के ट्रेनिंग के क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 17-18 टॉपिक है और उसके बाद एक फाइनल टेस्ट होगा। फाइनल टॉपिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पहले बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस और ऑप्शन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही टॉपिक का क्वेश्चन आपको एक साथ ही 4-5 क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। पहला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग दिस ऑप्शन BPM will incorporate total figures of IPv4 transaction in दर्पण यूनिफाइड ऐप। इनमें से कौन सी ऑप्शन के द्वारा BPM यूनिफाइड दर्पण ऐप में IPv4 ट्रांजेक्शन दिखा पाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IPPB। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग दिस ऑप्शन यूजर कैन रिप्रिंट बोर्डा ऑफ प्रीवियस डेट। इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज करके यूज़र पिछले के किसी डेट की बोर्डा रिपोर्ट फिर से प्रिंट कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोर्डा रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, दिस स्टेप इज मैंडेटरी टू कमेंस वर्क इन CBS ऐप। इनमें से कौन सी पड़ाव मैंडेटरी है CBS ऐप में काम शुरुआत करने के लिए? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डे बिगिन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन यूज्ड इन BO टू रिक्वेस्ट स्पेशल कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाएगा अकाउंट ऑफिस से स्पेशल कैश मंगाने के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेशल रेमिटेंस। क्वेश्चन नंबर 5, दिस स्टेप इज मैंडेटरी टू जनरेट बोर्डा। इनमें से किस पड़ाव मैंडेटरी है बोर्डा जनरेट करने के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डे एंड। चलते हैं अगले टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 1, BPM हैज़ टू इनवॉइस ऑल आर्टिकल्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ बैग, ट्रू और फॉल्स। बैग रिसीव करने के बाद BPM को सभी आर्टिकल इनवॉइस करना पड़ेगा। ये सही है या गलत है? इसका आंसर है फॉल्स, मतलब ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, BPM विल रिसीव बैग रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफिस यूजिंग दिस मॉड्यूल। इनमें से कौन सी मॉड्यूल चूज करके BPM बैग रिसीव कर सकता है अकाउंट ऑफिस से जो आ रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैगिंग। क्वेश्चन नंबर 3, सब मॉड्यूल्स अवेलेबल अंडर मेल ऑपरेशन ऐप। मतलब इनमें से कौन से सब मॉड्यूल मेल ऑपरेशन ऐप में अवेलेबल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुकिंग, डिलीवरी एंड बैगिंग। क्वेश्चन 4, ऑप्शन अवेलेबल टू ट्रांसमिट बैग डाटा टू CSI सर्वर आफ्टर क्लोजिंग बैग। बैग क्लोज करने के बाद इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करके CSI सर्वर में बैग डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैग डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट इज अवेलेबल इन दिस मॉड्यूल। मतलब एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट इनमें से कौन सी मॉड्यूल में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिलीवरी। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, सेंडर सिटी एंड स्टेट विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड एट द टाइम ऑफ आर्टिकल बुकिंग विथ रेफरेंस टू डैश। जब आर्टिकल बुक किया जाता है तब जो चिट्ठी भेज रहे हैं उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाते हैं किस रेफरेंस से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पिन कोड ऑफ सेंडर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन यूज्ड टू बुक इंटरनेशनल आर्टिकल इन बुकिंग ऐप। इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज किया जाता है जब इंटरनेशनल आर्टिकल बुकिंग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन अवेलेबल।
क्वेश्चन नंबर 3, सेंडर्स मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी टू बुक स्पीड पोस्ट इन दर्पण ऐप। दर्पण ऐप में जब स्पीड पोस्ट बुकिंग किया जाता है तब चिट्ठी भेजने वाले की मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है या नहीं? इसका सही आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईएमओ बुकिंग स्क्रीन व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी एंटर्ड? ईएमओ बुकिंग स्क्रीन में कितना अमाउंट एंटर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एमओ वैल्यू ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, सेंडर सिटी एंड स्टेट विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड एट द टाइम ऑफ आर्टिकल बुकिंग विथ रेफरेंस टू। जब आर्टिकल बुकिंग किया जाता है तब जो चिट्ठी भेज रहा है उसका शहर और राज्य ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाता है किस रेफरेंस से? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पिन कोड ऑफ सेंडर। क्वेश्चन नंबर 6, स्कैनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर बारकोड इज मैंडेटरी टू बुक ए आर्टिकल। आर्टिकल जब बुक किया जाता है तब नंबर बारकोड को स्कैन करना ज़रूरी होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नो, यूज़र कैन एंटर आर्टिकल नंबर मैनुअली। अर्थात आर्टिकल नंबर मैनुअली इनपुट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, कैप्चरिंग ऑफ पेई मोबाइल नंबर मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ईएमओ बुकिंग। ईएमओ बुकिंग जब किया जाता है तब बुक करने वालों की मोबाइल नंबर कैप्चर करना जरूरी होता है। इसका सही जवाब है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़र हैज़ टू एंटर ईएमओ कमीशन अमाउंट एट द टाइम ऑफ ईएमओ बुकिंग। ईएमओ बुकिंग जब किया जाएगा तब यूज़र को ईएमओ कमीशन के अमाउंट को डालना पड़ेगा। इसका सही आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम एमओ वैल्यू दैट कैन बी बुक्ड इन बीओ, अर्थात सर्वाधिक कितने वैल्यू के ईएमओ बुक किया जा सकता है? इसका सही आंसर है 5000। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ईएमओ एड्रेस टू पीएम रिलीफ फंड इट इज़ टू बी बुक्ड एट। अगर ईएमओ को पीएम रिलीफ फंड में भेजा जा रहा है तो ये बुक होता है ऐसे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्विस ईएमओ। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रिसिप्ट जनरेटेड इन ईएमओ बुकिंग, यानी ईएमओ बुकिंग के समय कितने कॉपी रिसिप्ट जनरेट होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स बीपीएम कैन प्रिंट डुप्लीकेट रिसिप्ट? बीपीएम कितने बार डुप्लीकेट रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, एनी नंबर ऑफ टाइम ऑन सेम डे, यानी कि उसी दिन जितनी बार चाहे मन चाहे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन यूज टू शो स्टैम्प सेल इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प बेचने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन चूज किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 4, दिस मैंडेटरी फील्ड बीपीएम हैज़ टू एंटर मैनुअली फॉर एक्सेप्टिंग बिलर ट्रांजेक्शन। बिलर ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए बीपीएम को इस फील्ड को मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलर आईडी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन अवेलेबल टू कैंसिल रॉन्गली बुक्ड बिलर ट्रांजेक्शन। गलती से जो बिलर ट्रांजेक्शन बुक हो गया है उसके लिए कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलर सर्च। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, टोटल स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स इन बीओ अवेलेबल इन दिस रिपोर्ट। ब्रांच ऑफिस में स्टैम्प का कितना स्टॉक होता है वो किस रिपोर्ट में दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इन्वेंटरी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वेदर वी कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ डिटेल्ड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इन दर्पण। क्या हम दर्पण पे विस्तारित लेन देन के कॉपी निकाल सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नो, इट इज़ विजिबल इन स्क्रीन बट वी कैन टेक द प्रिंट ऑफ ओनली consolidated transaction report. Question number 3, report of the transaction performed through IPBB QR code available in this report. इनमें से कौन सी रिपोर्ट IPBB QR कोड के माध्यम से की गई लेन देन को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
डिजिटल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन जनरेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ऑफ दर्पण यूजिंग डेट रेंज। क्या हम लोग दर्पण पे डेट रेंज यूज़ करके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर डे एंड बीपीएम हैज़ टू कन्फर्म हिज कैश बैलेंस यूजिंग दिस रिपोर्ट। डे एंड करने से पहले बीपीएम को उसकी कैश बैलेंस इनमें से किस रिपोर्ट से मिलाकर देखना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैश बैलेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, बीपीएम कैन इनवॉइस ईएमओ रिसीव टुडे और नेक्स्ट डे। क्या बीपीएम अगली डेट की कोई ईएमओ आज रिसीव कर सकता है? इसका सही आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़र कैन चेक डिपॉजिट आर्टिकल इन बीओ यूजिंग दिस रिपोर्ट। ब्रांच ऑफिस में जो डिपॉजिट आर्टिकल पड़ा होता है वो इनमें से कौन से रिपोर्ट से चेक किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीवियस डे डिपॉजिट आर्टिकल टू बी इनवॉइस इन डिलीवरी मॉड्यूल यूजिंग दिस ऑप्शन। पिछले दिन की डिपॉजिट आर्टिकल डिलीवरी मॉड्यूल में इन्वॉइस किया जाता है कौन सी ऑप्शन चूज़ करके? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनवॉइस आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ शोइंग डिलीवरी ऑफ आर्टिकल डिवाइस कैप्चरिंग द लोकेशन। जब डिलीवरी किया जाता है आर्टिकल डिवाइस लोकेशन को कैप्चर करता है या नहीं? इसका सही आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग दिस ऑप्शन यूज़र कैन शो मल्टीपल आर्टिकल एज डिलीवर्ड इन सिंगल स्ट्रेच। इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज़ करके यूज़र एक से ज़्यादा आर्टिकल को एक ही बारे में डिलीवर दिखा सकता है? इसका सही आंसर है बल्क डिलीवरी। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ लेस कैश रिसीव्ड इन बैग देन द कैश नोटेड इन बीओ स्लिप, व्हाट इज़ द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय बीपीएम। बीओ स्लिप में जितनी कैश लिखा होता है और कैश बैग में उससे अगर कम कैश आ जाता है तो बीपीएम को क्या एक्शन लेना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीपीएम हैज़ टू एंटर एक्चुअल कैश रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, बीपीएम कैन रिसीव बैग बाय स्कैनिंग ऑल आर्टिकल्स इफ बैग डाटा नॉट रिसीव्ड वर्चुअली। अगर वर्चुअल डाटा रिसीव ना हुआ हो तो क्या बीपीएम सभी आर्टिकल को स्कैन करके बैग रिसीव कर सकता है? इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ अकाउंट बैग रिसीविंग स्टेप व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर टू एक्नॉलेज डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। जब अकाउंट बैग रिसीव किया जाता है तब डॉक्यूमेंट को रिसीव करने का क्या प्रोसीड्यूर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीपीएम हैज़ टू सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट शोन इन बैग ओपनिंग स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4, बीपीएम हैज़ टू स्कैन दिस आर्टिकल एट द टाइम ऑफ बैग क्लोज। बीपीएम को बैग क्लोज करने वक्त किन आर्टिकल को स्कैन करना ही पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुक्ड आर्टिकल्स, रिटर्न आर्टिकल्स एंड रिडायरेक्टेड आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एनी आर्टिकल फाउंड शॉर्ट एट द टाइम ऑफ बैग ओपनिंग सिस्टम विल थ्रो वन मैसेज, देन बीपीएम हैज़ टू क्लिक ऑन द टैब टू शो शॉर्ट रिसीव्ड। जब बैग ओपन किया जाता है तब अगर कोई आर्टिकल शॉर्ट हो तो सिस्टम एक मैसेज थ्रो करता है, बीपीएम को उस मैसेज से क्लिक कर आगे बढ़ना पड़ता है। वो मैसेज क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्फर्म। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, कैश ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड इन सीबीएस ऐप विल हैव ट्रांजैक्शन आईडी प्रीफिक्स्ड विथ। जब कैश ट्रांजैक्शन किया जाता है सीबीएस ऐप में तब जो ट्रांजैक्शन आईडी निकलता है वो किस अक्षर से शुरू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस। क्वेश्चन नंबर 2, इफ विड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000 बीपीएम हैज़ टू रिक्वेस्ट विड्रॉल टू अकाउंट ऑफिस यूजिंग दिस ऑप्शन। इनमें से कौन से ऑप्शन चूज़ करके अकाउंट ऑफिस को रिक्वेस्ट किया जाता है 20,000 से ज़्यादा विड्रॉल करने के लिए? इसका जवाब है ऑप्शन डी, हाई वैल्यू विड्रॉल। क्वेश्चन नंबर 3, बीपीएम कैन रिसीव डिपॉजिट फॉर एनी अकाउंट स्टैंडिंग एट एनी पोस्ट ऑफिस। बीपीएम किसी भी पोस्ट ऑफिस के किसी भी अकाउंट से पैसा रिसीव कर सकता है। इसका सही जवाब है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग मिनी स्टेटमेंट बीपीएम कैन गेट डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग स्कीम्स। मिनी स्टेटमेंट यूज़ करके बीपीएम इनमें से कौन सी स्कीम की डिटेल्स दिख सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसबी एंड एसएसए। क्वेश्चन नंबर 5, बीपीएम विल गेट लिस्ट ऑफ ऑल पीओएसबी ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड इन पर्टिकुलर डे यूजिंग दिस ऑप्शन। इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करके बीपीएम
किसी भी दिन की सारी पीओएसबी ट्रांजैक्शन दिख सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, CIFID इज मैंडेटरी टू ओपन अकाउंट इन डिवाइस। डिवाइस में अकाउंट ओपन करने के लिए CIFID अनिवार्य होता है। इसका सही आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेटेड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग विल हैव द प्रीफिक्स। अकाउंट ओपन करने समय जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो इनमें से कौन सी अक्षर से शुरू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एफ। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंट ऑफ फॉलोइंग स्कीम कैन बी ओपन यूजिंग CBS ऐप। इनमें से कौन सी स्कीम CBS ऐप में ओपन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SB, RD, TD एंड SS। क्वेश्चन नंबर 4, BPM कैन ओपन अकाउंट बाय टेकिंग दिस टाइप ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इनमें से किस टाइप की डिपॉजिट से BPM अकाउंट ओपन कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैश ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर अकाउंट ओपनिंग इन डिवाइस BPM विल गेट अकाउंट नंबर। अकाउंट ओपनिंग के बाद ही BPM डिवाइस में अकाउंट नंबर पा सकता है क्या? सही आंसर है ऑप्शन ए, इट विल जनरेट बट नॉट प्रिंटिंग इन PR रिसिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, BPM कैन रिक्वेस्ट हाई वैल्यू विड्रॉल यूजिंग दिस ऑप्शन अंडर हाई वैल्यू विड्रॉल टैब। इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करके BPM हाई वैल्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकता है हाई वैल्यू विड्रॉल टैब में? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यू रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, BPM विल एक्सेप्ट कैश डिपॉजिट फॉर फॉलोइंग स्कीम यूजिंग दिस ऑप्शन। इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज करके BPM कैश डिपॉजिट कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, SB, RD एंड SSA। क्वेश्चन नंबर 3, BPM विल शो द पेमेंट ऑफ हाई वैल्यू विड्रॉल आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम AO यूजिंग दिस ऑप्शन अंडर हाई वैल्यू विड्रॉल टैब। अकाउंट ऑफिस से जो हाई वैल्यू विड्रॉल अप्रूव हुआ है वो BPM इनमें से कौन से ऑप्शन से चेक कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कैश विड्रॉल ऑप्शन BPM कैन गिव विड्रॉल फ्रॉम फॉलोइंग स्कीम्स। कैश विड्रॉल ऑप्शन यूज करके BPM इनमें से कौन सी स्कीम से विड्रॉल कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SB ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन अवेलेबल टू आइडेंटिफाई द डिपॉजिटर एट द टाइम ऑफ विड्रॉल थ्रू आधार बायोमेट्रिक इफ सिग्नेचर नॉट मैचिंग। अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है तो आधार बायोमेट्रिक से इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करके विड्रॉल किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AAPS। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग मिनी स्टेटमेंट यूजर कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेंट ट्रांजेक्शन। मिनी स्टेटमेंट से यूजर मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन दिख सकता है? इसका जवाब दोस्तों 4 ऑप्शन पुट करके सभी रॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन मैंने एक PDF में पाया कि इसका आंसर है 9, तो मैंने इसलिए ऑप्शन डी चूज किया, 9। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग BPM कैन अपडेट सेम ऑन नेक्स्ट डे, व्हाट इज द करेक्ट? अगर कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग होता है तो क्या BPM अगले दिन उसे अपडेट कर सकता है? इनमें से कौन सी सही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नो, डे एंड इज नॉट पॉसिबल इफ एनी ट्रांजेक्शन इज इन पेंडिंग स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग इन CBS ऐप देन स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी। अगर CBS ऐप में कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग होता है तो स्टेटस क्या दिखता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, P। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग न्यू अकाउंट इंक्वायरी BPM विल गेट द स्टेटस ऑफ अकाउंट विथ रेफरेंस टू। इनमें से क्या क्या ऑप्शन चूज करके BPM न्यू अकाउंट इंक्वायरी में स्टेटस चेक कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आइदर RICT यूनिक रेफरेंस नंबर एंड अकाउंट ओपनिंग डेट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ट्रांजेक्शन फेल्ड इन CBS ऐप देन स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी। अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है CBS ऐप में तो स्टेटस दिखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, F। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग दिस ऑप्शन BPM कैन अपडेट पेंडिंग ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करके BPM पेंडिंग ट्रांजेक्शन को अपडेट कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजेक्शन अपडेट। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग दिस ऑप्शन BPM विल इशू द रिसिप्ट फॉर न्यू प्रपोजल्स। BPM इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करके न्यू प्रपोजल को इश्यू करता है? इसका आंसर है
ऑप्शन डी proposal indexing. Question number 3, BPM will get quote for new proposal using this option. BPM को न्यू प्रपोजल के लिए कोट इनमें से कौन से ऑप्शन से मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यू बिजनेस कोट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर डूइंग PLI RPLI ट्रांजेक्शन्स यूजर डिटेल्स शुड बी मैप्ड इन दिस पोर्टल। PLI RPLI ट्रांजेक्शन के लिए यूजर डिटेल्स को किन पोर्टल में मैप्ड होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूटिलिटी पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग दिस ऑप्शन BPM विल गेट द डिटेल्स ऑफ एनी PLI और RPLI पॉलिसी। इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करके BPM PLI और RPLI पॉलिसी की डिटेल्स देख सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिसी सर्च। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, टू गेट न्यू बिजनेस कोड BPM हैज़ टू एंटर फॉलोइंग डिटेल्स। न्यू बिजनेस कोड पाने के लिए BPM को इनमें से कौन सी डेटा एंटर करना पड़ता है? इसका सही आंसर है वो जो ऑप्शन शुरुआत में जेंडर है और लास्ट में मैच्योरिटी एज है। क्वेश्चन नंबर 2, वंस आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रपोजल इंडेक्सिंग प्रपोजल नंबर विल बी जनरेटेड एज इट हैव प्रीफिक्स डैश। प्रपोजल इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद प्रपोजल नंबर जो जनरेट होता है उसका प्रीफिक्स में क्या रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, N-EAP। क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ इनिशियल प्रीमियम कलेक्शन BPM हैज़ टू एंटर दिस एज रेफरेंस। BPM जब पहली बार प्रीमियम कलेक्शन करता है तो रेफरेंस में इनमें से कौन सी चीज़ देना पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रपोजल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर जनरेटिंग वन कोड इफ BPM वांट टू गेट अनदर कोड ही हैज़ टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। एक बार कोड जनरेट होने के बाद BPM को अगर फिर से एक बार कोड जनरेट करना होगा तो इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिकैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 5, फी एप्लीकेबल टू गिव प्रिंट आउट ऑफ न्यू प्रपोजल कोड टू कस्टमर। कस्टमर को न्यू प्रपोजल की कोड देने के लिए कितना चार्ज किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नो फी। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट पॉलिसी नंबर BPM कैन सर्च द डिटेल ऑफ पॉलिसी विद रेफरेंस टू नेम ऑफ इंश्योरेंट। पॉलिसी नंबर छोड़ के क्या सिर्फ नाम से BPM इंश्योरेंट का पॉलिसी डिटेल्स निकल सकता है? इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, यूजर कैन गेट द डुप्लीकेट रिसिप्ट फॉर लास्ट डैश ट्रांजेक्शन इन दर्पण ऐप। दर्पण ऐप में यूज़र पिछले कितनी ट्रांजेक्शन के डुप्लीकेट निकाल सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रीमियम कलेक्शन स्क्रीन BPM हैज़ टू एंटर द फील्ड टू नो टोटल मनी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। प्रीमियम कलेक्शन स्क्रीन पे BPM को इनमें से कौन सी ऑप्शन डालना ही पड़ेगा कस्टमर की टोटल मनी जानने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंट डुप्लीकेट रिसिप्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मेन टैब। मेन टैब में प्रिंट डुप्लीकेट इनमें से कौन से ऑप्शन से मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रीमियम कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वंस प्रीमियम कलेक्टेड रॉन्गली व्हाट इज़ द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय BPM टू करेक्ट इट। अगर प्रीमियम कलेक्शन में कोई गलती हो गई तो BPM को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, BPM हैज़ टू रिपोर्ट टू AO, then through DO request should be sent to nodal CPC identified the circle. Next topic, question number 1, once one code is generated if BPM want to regenerate another code he has to click on this option. एक बार कोड जनरेट होने के बाद BPM को अगर फिर से एक बार कोड जनरेट करना पड़ता है तो इनमें से कौन से ऑप्शन चूज करना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रीसेट। क्वेश्चन नंबर 2, फी एप्लीकेबल टू गिव द प्रिंट आउट ऑफ सरेंडर कोड टू कस्टमर। कस्टमर को सरेंडर कोड की प्रिंट आउट देने के लिए कितना चार्ज किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नो फी। क्वेश्चन नंबर 3, BPM कैन सर्विस इंडेक्स फॉर लोन फ्रॉम AEA पॉलिसीज। BPM AEA पॉलिसी से लोन के लिए सर्विस इंडेक्स कर सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, देयर इज नो लोन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर AEA। क्वेश्चन नंबर 4,
Once BPM index loan service index, postmaster of the office has to index once again. BPM एक बार लोन सर्विस इंडेक्स को इंडेक्स करने के बाद क्या उसी ऑफिस के पोस्टमास्टर को फिर से एक बार इंडेक्स करना पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नो नीड, इट विल बी फ्लो टू McCamis. क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज मैंडेटरी टू इंडेक्स सर्विस इंडेक्स. सर्विस इंडेक्स को इंडेक्स करने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलिसी नंबर. नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, BPM has to generate this report to get summary of daily collection for RPLI PLI policies. BPM को PLI और RPLI पॉलिसीज़ के डेली कलेक्शन को जानने के लिए इस रिपोर्ट को जनरेट करना ही पड़ेगा. इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेली समरी रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग दिस ऑप्शन BPM will come to know whether loan indexed is approved in PLI CPC or not. इनमें से किस ऑप्शन से BPM को यह पता चलता है कि PLI CPC में लोन अप्रूव्ड हुआ है या नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटस रिक्वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3, BPM हैज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्ट टू गेट टोटल इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड इन ए डे. टोटल इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन एक दिन में जो हुआ है, इसको जानने के लिए BPM को इनमें से कौन सी रिपोर्ट की प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डे एंड कलेक्शन रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 4, BPM हैज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्ट टू गेट टोटल नंबर ऑफ सर्विस इंडेक्सिंग डिड इन दैट BO इन ए डे. एक दिन में जितनी भी सर्विस इंडेक्सिंग हुआ है ब्रांच ऑफिस में, वो जानने के लिए BPM को इनमें से कौन सी रिपोर्ट की प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेली इंडेक्सिंग रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ वन ट्रांजेक्शन इज इन पेंडिंग स्टेटस, BPM कैन टेक अनदर ट्रांजेक्शन फॉर सेम पॉलिसी. अगर एक ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो गया है तो क्या BPM उसी पॉलिसी का और एक ट्रांजेक्शन कर सकता है? इसका सही जवाब है फॉल्स. दोस्तों, फाइनल आंसर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो आप इसी चैनल पे मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी सर्च कर सकते हैं. और यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रारंभ का भी क्वेश्चन आंसर वहीं पर ही आपको मिल जाएगा.